हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आज आपके लिए लेकर के आया हम करंट अफेयर का नया क्लास, जिसमें जनवरी से लेकर के और जून तक के सभी करंट अफेयर आपको कवर कराए जाएंगे। एक भी करंट अफेयर छूटने वाला नहीं है। मैं सभी करंट अफेयर कवर कराऊंगा जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो पीईटी का जो आपका रिवीजन बैच चल रहा है, इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो नंबर काउंट करता है, वह आपका होता है क्या, करंट अफेयर होता है। तो आज हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे और ऐसे करंट अफेयर लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आने, उसमें से प्रश्न तो 100% आने हैं। ठीक है, तो वही हम कवर कराएंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। और हमारे जब भी क्लास को अटेंड कीजिए तो उसमें कलम और कॉपी जरूर लेकर बैठें ताकि जो भी पॉइंट मिले उससे नोट करते जाएं और अपने हाथ से खुद नोट बनाएं। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें बताते हैं आपको जनवरी से। तो दोस्तों, मैं जनवरी से और जून तक का इसमें पूरा करंट को कवर कराऊंगा जो 2022 पेट में इंपॉर्टेंट है। इसमें पीईटी, जो पीईटी आपका एग्जाम कराने जा रही है 15 और 16 अक्टूबर को, तो उसमें हम ये पूरा करंट को कवर कराएंगे। ठीक है, तो करंट को कवर कराने का मेन मोटो ये है कि सबसे ज्यादा करंट जो है होता है और उसमें बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं और बन करके आते भी हैं। तो करंट को हमें कवर कराना है। साथ में रीजनिंग और हिंदी भी चल रहा है और पॉलिटी भी चल रहा है, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, मैथ भी चल रहा है। तो इसी क्रम में हम आज लेकर के आए हैं करंट अफेयर का क्लास। तो क्लास जल्द से जल्द ज्वाइन करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इसे ध्यान देंगे प्रश्न को। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों मेरठ में इस विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा गया है जो मेजर ध्यानचंद के नाम से है। और मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह मेरठ में इसका आधारशिला रखा गया है और मेरठ में यह खेल विश्वविद्यालय बनेगा। तो चलिए अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है। तो सभी प्रश्न को कवर करना, एक भी प्रश्न को हमें छोड़ना नहीं है। तो एकदम कमर कस करके और जम करके तैयारी पर लग जाना है और ये जो पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं इसको क्लियर करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ऐसे हमको सभी टॉपिक को क्लियर करते रहना है। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में आज हम बात करते हैं। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जो जीवन यात्रा थी वह 29 अगस्त 1905 से लेकर के 3 दिसंबर 1979 तक था। तो यानी इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था और ये 3 दिसंबर 1979 में डेथ इनका हो गया, मृत्यु हो गई। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन्होंने क्या क्या हैट्रिक यानी स्वर्ण पदक में क्या क्या हैट्रिक प्राप्त किए हैं। इनकी हैट्रिक पर हम लोग विचार करते हैं, क्योंकि इससे भी 1-2 प्रश्न बन जाएंगे। अगर इससे प्रश्न बनते हैं तो आप कभी भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को हम कवर करा रहे हैं। और इस चैनल पर आपको इस टॉपिक के साथ में मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके सभी सब्जेक्ट को कवर कराने के लिए स्पेशलिस्ट टीचर का ये चल रहे हैं। सभी लोग अपना अपना कंप्लीट करा रहे हैं। साथ में मैं आज करंट अफेयर क्लास लेकर के आया हूं। तो आइए आगे हम देखते हैं स्वर्ण पदक हैट्रिक के बारे में। तो पहला नंबर देखेंगे, प्रथम स्वर्ण पदक दोस्तों मिला था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में इनको मिला था। ठीक है, और अगला है, इस पॉइंट को नोट करते जाएंगे, 1928 में इनको मिला था एम्स्टर्डम ओलंपिक मिला था। उसके बाद दूसरा जो पदक इनको स्वर्ण पदक मिला था, यानी द्वितीय स्वर्ण पदक जो इनको मिला था वह 1932 में मिला था दोस्तों। कब मिला था? 1932 में मिला था। द्वितीय स्वर्ण पदक इनको 1932 में मिला था। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये 1932 में पाए थे कौन? लॉस एंजल्स में इन्होंने 1932 में स्वर्ण पदक पाए थे।
तीसरा में हम चलते हैं तो तीसरा इनका तृतीय स्वर्ण पदक। तो तृतीय स्वर्ण पदक ये 1936 में पाए थे। इन्होंने 3 स्वर्ण पदक पाए थे जिसमें हैट्रिक था इनका, और ये तृतीय स्वर्ण पदक इन्होंने 1936 में प्राप्त किए हैं। कहां? बर्लिन ओलंपिक में। कहां प्राप्त किए हैं? बर्लिन ओलंपिक में। इस बात का हमें ध्यान रखना है, बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक, तृतीय स्वर्ण पदक प्राप्त किया है 1936 में। तो आइए दोस्तों, हम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और अधिक से अधिक शेयर करते हैं ताकि इसका लाभ सभी लोग ले सकें। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो इसका उत्तर होगा जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत के नाम पर इसकी घोषणा की है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर करने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं कवर कराऊंगा दूसरा प्रश्न। इसमें हम लोग जानेंगे एशिया कप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले प्रश्न को हमने पूरा डिस्क्रिप्टिव कवर कराया है और इस पर करंट अफेयर जो भी रहेगा वह आपको डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरा डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन के साथ आपको बताया जाएगा ताकि आपको किसी प्रकार की डाउट ना रह जाए। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दिया है भारत के अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है। यानी भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है। तो दोस्तों यह क्या होगा? यह आपका होगा भारत जो है श्रीलंका को हरा करके एशिया का खिताब जीता है। 2021 क्रिकेट का एशिया का जो खिताब है वह श्रीलंका को हरा करके भारत जीता है। तो भारत जो है विजेता रहा और उप विजेता आपका श्रीलंका रहा। विजेता आपका भारत रहा, उप विजेता श्रीलंका रहा। इससे प्रश्न उठ सकता है, यह इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, IMP लिख लीजिएगा। तो दोस्तों अगला हम चलते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न चलेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? यार लेपिड। यार लेपिड, यार यानी यार से आप याद कर देंगे, यार लेपिड हैं। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके यार लेपिड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट ही समझिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट आप व्यू से ही पढ़ाया जा रहा है और इसे नोट करते जाइएगा, ध्यान से पढ़िए। इजराइल की सांसद का नाम क्या है? नेसेट है। इजराइल की सांसद का नाम नेसेट है, ध्यान से देखिए। आगे दिया हुआ है 5वां नंबर। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोगों तक शेयर कीजिए, सब लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए क्योंकि यह क्लास आपका बहुत बेहतर करंट अफेयर लेकर के आई है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आगे देखेंगे इजराइल की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है? सॉरी, विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है? संयुक्त अरब अमीरात है, UAE है, संयुक्त अरब अमीरात। यह आपका विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है। यह आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप IMP लिख लीजिएगा क्योंकि यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो विश्व की, अभी जल्दी एग्जाम जो होगा उसे पूछा है, विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है? तो संयुक्त अरब अमीरात है। इसे आप पूरा याद कर लेंगे, संयुक्त अरब अमीरात आपका ये विश्व की सबसे पहली पेपरलेस सरकार है। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो दिया हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा आगे हम बता रहे हैं, इसका आंसर जो होगा आपका दया प्रकाश सिन्हा है। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी सम्राट अशोक के लिए इन्हें प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में। तो इसका उत्तर होगा आपका सी नंबर, दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा इज द राइट आंसर। अब हम लोग इस ऑप्शन के लिए बात कर लेते हैं। जो नामित भोगले हैं, नामित भोगले को अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और मितेश निर्मोही हैं, मितेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा में मिला था, मितेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा में मिला था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें।
मितेश निर्मोही जो है वो राजस्थानी भाषा में इनको मिला था साहित्य अकादमी। और दया प्रकाश सिन्हा है, दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी सम्राट अशोक के लिए, हिंदी भाषा में और सम्राट अशोक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चंद्रभान ख्याल है, चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा में मिला था। ये अभी जस्ट प्रश्न पूछा था, यह अभी जस्ट ही प्रश्न पूछा था एग्जाम में, तो इसे आप डिनोट कर लेंगे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप देखेंगे साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, यह आपका साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो यह 24 भाषाएं, जिसमें 22 भाषाएं संविधान में वर्णित है, जिसमें 22 भाषाएं संविधान में वर्णित है। इस पॉइंट को आप डिनोट करेंगे। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप डिनोट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां हम लिख दे रहे हैं कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है वह 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में से 22 भाषाएं आपका संविधान में है, 22 भाषाएं संविधान में वर्णित है, और 2 भाषा जो है ये पहली आपका इंग्लिश है और दूसरा आपका राजस्थानी है। तो ये 2 भाषाएं इंक्लूड होती है, तो 24 भाषाएं होती है। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है वह 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं संविधान में वर्णित है और जो एक इंग्लिश और एक राजस्थानी है, इसे आप ध्यान रखेंगे। हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ आए और इससे क्या करें, इसे ग्रहण कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और आगे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 6 में। अभी तक हमने 5 नंबर प्रश्न का पूरा एक्सप्लेन करके बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको 6ठा नंबर प्रश्न। तो 6 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बना। इस प्रश्न को डिनोट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। क्लास को ज्वाइन कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो आगे देखेंगे, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया है आपका पुदुचेरी, उसके बाद दिल्ली है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर लद्दाख है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, यह होगा जम्मू और कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका वह जम्मू और कश्मीर है। और आगे हम चलेंगे तो प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट, इस बात को हमें ध्यान रखना है, भारत का कौन सा हाई कोर्ट पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे, IMP, यानी इसे लिख देंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। यह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्लास ही आपका पूरा करंट अफेयर से है। जनवरी से जून तक हम करंट अफेयर आपको करा रहे हैं 2022 का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो और आगे हम देखेंगे दिया हुआ है, यानी हाई कोर्ट पर विशेष ध्यान देंगे, यानी कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो भारत का जो पहला है पेपरलेस है। ध्यान रखिए क्या है, पेपरलेस है। वह आपका है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय आपका भारत का पहला हाई कोर्ट है जो पेपरलेस है, यानी पेपरलेस यानी कोई भी पेपर की कार्रवाई नहीं होती, पेपरलेस है। ठीक है, आगे हम 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? हाई कोर्ट है भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट है। इसे आप ध्यान रखेंगे, भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो इसका उत्तर होगा 25 हाई कोर्ट है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, भारत में टोटल आपके 25 हाई कोर्ट हैं। ये 25 हाई कोर्ट है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाल सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। अगला हम चलते हैं कि नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, जो जल्द ही अभी हाईकोर्ट बना है वह कौन सा ऐसा हाईकोर्ट है? कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि कौन सा ऐसा हाईकोर्ट है जो नवीनतम हाईकोर्ट है। तो उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिए कि ऐसा कौन सा हाईकोर्ट है जो अभी जल्द ही बना है और नवीनतम हाईकोर्ट है। तो यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में लिखें। ठीक है, अगला हम प्रश्न पे चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, ये मैं कमेंट का आपके इंतजार करूंगा कि आप इसका जवाब क्या देते हैं। तो इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 10वां नंबर प्रश्न चलते हैं,
ई कैबिनेट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो एचपी अर्थात हिमाचल प्रदेश है जो ई कैबिनेट अपनाने वाला सबसे पहला राज्य है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप क्वेश्चन की श्रेणी में रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, भारत का पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया? भारत का, यह क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, भारत का जो पेपरलेस बजट है वह कब प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों पिछले साल प्रस्तुत किया गया था, आज से पिछले साल। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, पिछले साल मतलब कौन सा पिछला साल है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा वह पिछला साल कौन सा है। तो पिछले साल इसका बजट को प्रस्तुत किया गया था जो आपका पेपरलेस था। तो दोस्तों मैंने आपको जो भी प्रश्न इस समय करंट अफेयर का करा रहा हूं, जनवरी से लेकर के जून 2022 तक का करंट अफेयर आपके लिए लेकर के आया हूं और बहुत ही आसान शब्दों में आपको पढ़ा रहा हूं। जिसमें किसी प्रकार की आपको इसमें अगर समस्या होती है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका निस्तारण तुरंत हमारी टीम द्वारा किया जाएगा। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पर, क्योंकि 11 नंबर प्रश्न हम पिछले स्लाइड में कराए हैं और अब हम बात करते हैं 12 नंबर पर। तो 12 नंबर जो प्रश्न है आपका, यह ध्यान से देखेंगे और उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, जनवरी से लेकर जून 2022 तक का जो करंट अफेयर है, जो पेट के लेवल का है, पीईटी लेवल का है, और जो भी एग्जाम हो रहे हैं, सीटेट के एग्जाम हो रहे हैं, यूपी टेट के एग्जाम हो रहे हैं, या जो भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि सभी में करंट अफेयर आता है। तो करंट अफेयर के लिए सबसे बेहतरीन ये क्लास है आपका। तो अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य हुआ है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा पहला राज्य है जो एलपीजी युक्त हुआ है और धुआं मुक्त हुआ है, वह है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त बना है। 13 नंबर प्रश्न में चलते हैं, भारत का रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? भारत का रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? इस बात को हमें ध्यान रखना है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो गोवा है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर गोवा है दोस्तों। तो दोस्तों भारत का पहला जो रेबीज मुक्त राज्य है वह आपका क्या है? गोवा है। 14 नंबर प्रश्न में चलते हैं, भारत का पहला 100% हर घर जल वाला राज्य है, यह भी आपका उत्तर होगा गोवा। इसको भी देखिए और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। भारत का पहला 100% हर घर जल वाला राज्य गोवा है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, भारत का हर घर जल पहुंचाने का टारगेट कब तक है? भारत का हर घर जल पहुंचाने का टारगेट कब तक है? 2024 रखा गया है दोस्तों, 2024 रखा गया है। यह ऐसा क्लास आपको हर बार मिलेगा और इसका भी टाइम निर्धारित हो जा रहा है, जल्द से जल्द आपको यह क्लास टाइमली मिलेगा और उस टाइम पर आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और इसे नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बोलते बोलते में यहाँ नोट कराते चल रहे हैं, तो उसको भी आप नोट करते चलेंगे। ये बहुत बेहतरीन क्लास है। तो दोस्तों अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, गोवा भारत का कब अलग राज्य बना? गोवा जो है भारत में कब अलग एक राज्य बना? यह आपका 30 मई 1987 को गोवा जो है भारत का एक अलग राज्य बना है। 30 मई 1987, यह पॉइंट आप नोट कर लेंगे। यह बहुत बेहतरीन आपका जीके है, करंट अफेयर है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। 30 मई 1987 को यह आपका भारत का एक अलग राज्य बना जो गोवा है, वह 30 मई 1987 को। अगले प्रश्न में दोस्तों बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये कह रहा है
बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी बहुराष्ट्रीय, इस बात को हमें ध्यान रखना है, बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास, नौसेना अभ्यास, ध्यान रखिएगा, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022, मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुराष्ट्रीय मिलन का शुरुआत 1995 में किया गया। बहुराष्ट्रीय मिलन का अभ्यास शुरुआत यह आपका 1995 में किया गया। और बहुराष्ट्रीय मिलन कितने वर्षों के बाद होता है? तो हर 2 वर्षों के बाद वो होता है दोस्तों, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुराष्ट्रीय मिलन कितने वर्षों के बाद होता है? यह हर 2 वर्षों के बाद होता है, इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्लास है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यह करंट अफेयर है और हर एग्जाम में आपका करंट अफेयर आता है। तो हम करंट अफेयर आपको कंप्लीट करा रहे हैं जनवरी से जून 2022 तक का। तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें और लोगों तक शेयर करें। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। यहाँ दिया है 20 नंबर प्रश्न में दिया है, गोवा किसका उपनिवेश था? गोवा में किसका उपनिवेश था? तो ये पुर्तगालों का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? तो यह याद रख लेंगे, पुर्तगालों का उपनिवेश था। गोवा किसका उपनिवेश था? तो गोवा आपका पुर्तगालों का उपनिवेश था। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका खंजर अभ्यास। खंजर अभ्यास किसके किसके बीच हुआ था? भारत और किर्गिस्तान के बीच है, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान। और धर्म गार्जियन अभ्यास आपका भारत और जापान के बीच है, भारत और जापान के बीच है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच है। तो दोस्तों उम्मीद है यह आपको पूरा, जितना हमने आज आपको 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के हम आए थे, यह आपका करंट अफेयर का जो जनवरी से लेकर जून 2022 तक का यह आपका प्रैक्टिस था, यह आपका करंट अफेयर था, यह आपने पूरा कर लिया आज क्लास। ऐसे क्लास फिर आगे आपको मिलेगा और क्लास मिले यह उम्मीद आप पाने के लिए जरूर नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए और ऑल कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो मैं अपडेट दूं तुरंत आप तक पहुंचे और आप ज्वाइन करके क्लास अटेंड कर लें। तो यह दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? आपको क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, एग्जाम में आया कि नहीं, आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और जो क्वेश्चन हमने आपको दिया है कमेंट करने के लिए, उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस क्लास में और इस आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट टीचर आपको स्पेशल सब्जेक्ट लेकर चलते हैं और उनको पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए आईटी ऑनलाइन एजुकेशन और लोगों को सजेस्ट कीजिए वो भी ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। यह कुछ अलग आपको एजुकेशन देगा, जो आपको एग्जाम से रिलेटेड आपको प्रश्न मिलेगा जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आप गेस करेंगे कि यह आपका चैनल अन्य चैनलों से बेहतर है। तो ज्वाइन कीजिए आप आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।